अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं वीडियो लेकर आया हूं चंद्रयान की तीसरी लैंडिंग के बारे में। दोस्तों, आप लोगों को तो ये मालूम ही होगी कि हमारे हिंदुस्तान के कुछ साइंटिस्ट ने चंद्रयान के तीसरे मिशन को पूरा कर चुका है। बहुत ही मुबारकबाद उन साइंटिस्ट को मैं देता हूं जिसने इस मिशन को अपने मेहनत से पूरा किया है। नाजरीन, ये तो रही दुनियावी बात। तो आइए हम और आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान पाक में इस दुनिया के बारे में, इस तख्लीक कायनात के बारे में, चांद और सूरज के बारे में क्या इरशाद फरमाता है। यानी अल्लाह ताला ने इस चांद को, इस सूरज को, इस दुनिया को कैसे तख्लीक किया, यानी कैसे बनाया, हम और आप इस वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का है। तो आइए हम और आप अच्छी नीयत के साथ इस वीडियो को प्ले करते हैं। कि कायनात फैल रही है। मैं देख रहा हूं गैलेक्सी में स्टार्स दूर दूर हो रहे हैं और फैल रही है ये कायनात। और कुरान कहता है वस्समा बनैनाहा बिअइदिन व इन्ना लमूसिऊन। आसमान को हमने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है और इसको हम क़यामत तक फैलाते रहेंगे। 14 सदी पहले ही ये तहकीक अल्लाह के कलाम में आ चुकी। पहले साइंसदान ने कहा कि पहले ये जमीन आसमान सब चीजें एक ही थी, एक बड़ा धमाका हुआ, उससे पूरी कायनात फैली। सूरज अलग हुआ, जमीन अलग, आसमान अलग। इस थ्योरी को कुरान ने खुद बयान किया है। अवलम यरल्लज़ीना कफरू अन्न समावाति वल अर्द कानता रत्कन फफतकनाहुमा। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब, क्या नहीं देखते वो काफिर अब भी इनकार कर रहे हैं। जमीन और आसमान मिले हुए थे, हमने उनको फाड़ करके अलग किया। फतकनाहुमा, फतक कहते हैं ऐसा जोर का धमाका होना और झटका देना जिससे सारी चीजें बिखर जाएं। और कुरान ने इस बिग बैंग का जिक्र किया। ब्लैक होल का तज़किरा सूरह वाक़िया में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम। कसम है उन जगहों की जहां जाकर के सितारे फना हो जाते हैं, उसको आज साइंसदान ब्लैक होल कहते हैं। इल्म नबातात, पौधों का इल्म, ये एक पूरा बाज़ाब्ता एग्रीकल्चर, इस पर तो यूनिवर्सिटियां कायम हैं जिसमें पौधों की नशोनुमा के मुतालिक तहकीकात होती हैं। और कुरान उसकी तमाम तफसीलात बता रहा है। वमिन कुल्लि समराति जअल फीहा ज़ौजैन इत्नैन। अल्लाह फरमाता हर फल में हमने मेल और फीमेल रखा है। आज के साइंस कह रहा है हर दरख्त में मेल और फीमेल होते हैं। ज़ूलॉजी, जानवरों का इल्म। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अम्सालुकुम। एक साइंसदान है, उसने सबसे पहले कहा जानवरों में भी इंसानों जैसी कुछ आदतें हैं, मैंने उन पर तहकीक की है। उस साइंसदान ने कहा। और रब ताला फरमाता है जमीन में कोई जानवर ऐसा नहीं और उड़ने वाले परिंदों में कोई ऐसा नहीं, इल्ला उममुन अम्सालुकुम, वो सब के सब तुम्हारे जैसी सोसाइटी रखते हैं। उनके अपनी बिरादरियां होती हैं, एक ही खानदान के साथ उड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं। कुरान इस बात को पहले बता चुका है। चूंटियों का इल्म, एक साइंसदान है, उसने कहा है कि चूंटियां बात करती हैं और ये सब एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के ही काम करती हैं। और कुरान कह रहा है सूरह नमल पूरी चूंटियों की आयत सूरह है। अल्लाह ताला फरमाता हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमली क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ से गुजर रहे थे तो एक चूंटियों की वादी के पास आ पाए। तो अल्लाह फरमाता है चूंटियों की जो बड़ी सरदार थी उसने सारी चूंटियों से कहा या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम, ऐ चूंटियों जल्दी जल्दी अंदर दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें बेखबरी में रौंद न जाए। शहद की मक्खी पर एक बंदा है जिसने रिसर्च किया और उसको नोबेल प्राइज मिला है। ये 1975 में 1975 में एक साइंसदान ने तहकीक करके बताया शहद की मक्खियां कम्युनिकेशन करती हैं, एक दूसरे से राब्ता करती हैं और इनको एक मलिका होती है और वो ऑर्डर देती है और उसके ऑर्डर के एतबार से सब जाती हैं। और कुरान में देखो रब ताला फरमाता है वअौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ मिनल जिबाली व मिन शजरि बुयूतन
फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीही शिफाउन लिन्नास। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को ये इल्म दिया है, और शहद की मक्खी का जो वर्ड यूज हुआ है अरबी में वो मुअन्नस यूज हुआ है। अल्लाह कुरान में फरमाता है मक्खा नहीं मक्खी। 1975 में ये भी इजाद किया शहद कहां से निकलता है, तो बाज लोगों ने कहा वो थूक देती है मुंह में से, अब तक तो यही मालूम था। 1975 में एक साइंसदान ने कहा नहीं, उसकी बेली में से, बेली फैट जो होता है पेट की चर्बी यहां से निकलता है। रब ताला फरमा रहा है यखरुजु मिन बुतूनिहा, हम शहद उसके पेट की चर्बी से निकालते हैं। इसमें अल्लाह की निशानियां हैं, और खुद मौला ने फरमाया शिफाउल लिन्नास, इसमें पूरी तुम्हारे लिए इंसानों के लिए शिफा है। अल्लाह ताला फरमाता अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत, तुम नहीं देखते कि ऊंटों को अल्लाह ने कैसे पैदा किया। ये कॉलेजों में पढ़ाया गया है जूलॉजी के स्टूडेंट्स को कि तमाम मखलूकात में ऊंट की तख्लीक एक सबसे अलग है, इसलिए कि इसके अंदर ऐसा मादा है 1 महीने तक बगैर खाए पिए जिंदा रहता है, पानी जमा कर लेता है। तकरीबन 1950 या 60 के बीच में एक साइंसदान ने कहा कि मकड़ी जानवरों में सबसे कमजोर दिल वाली होती है, और कुरान कह रहा है इत्तखज़ वइन्ना औहनल बुयूती, बल्कि अल्लाह फरमा रहा है सबसे कमजोर घर मकड़ी का होता है और सबसे कमजोर दिल भी उसका होता है। सुबहान अल्लाह। तो नाजरीन, आप लोगों ने देखा कि अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक में इस तख्लीक के बारे में क्या इरशाद फरमाया है, और इस कलाम पाक में जितने भी दुनिया में होने वाले वाक़यात है या जो भी वाक़यात हो चुका है, अल्लाह ताला ने सभी के बारे में कुरान शरीफ में इरशाद फरमा दिया है। हमें और आपको चाहिए कि इल्म हासिल करें और दूसरों तक ये इल्म पहुँचाए। दोस्तों, आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहेंगे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।